खुदावन की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं? पाखरों को जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे और मुकद्दस महान बिशप साहब को दावत देंगे। खुदावन की जिंदा और मीठी आवाज़ हम सब के साथ आप सबकी भरपूर तालियों में शेयर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक्स गॉड। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी मेरे जीजो, खुदावन यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावन अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें जिंदगी दी और जिंदगी से भरपूर नेमतें दी, और ये आज का दिन संडे का हमारी जिंदगी में हमें खुदा ने बख्श दिया ताकि हम सब कामों को छोड़कर अवलियत अपने खुदावन यीशु मसीह को देते हुए खुदा के घर में आए। और जितने कदम हम चलकर यहाँ आते हैं, यही हमारी बरकत का वसीला है, यही मोहब्बत का खुदा के साथ हमारा राब्ता जो है हकीकी राब्ता कायम होने का एक जरिया है। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने क्या फरमाया, तुम मेरी तरफ आओ तो मैं, तुम मेरी तरफ रजू करो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू करूंगा। ये खुदावंत के नाम को जला यीशु मसीह के नाम से जोर से तालीम कर। आज का जो आज का जो अनुमान है, जो मशमून है, वो क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिसमस के दिन बड़ी तेजी से आ रहे, और अब जितने भी आगे प्रोग्राम होंगे वो क्रिसमस के हवाले से होंगे। मुख्तलिफ इसमें टॉपिक जो है, मुख्तलिफ मजमून को जो है वो शामिल किया जाएगा ताकि कि आपके लिए जो हम खुदावंद के उस जिंदा लासानी कलाम को पेश करते हैं, तो खुदावंद उसमें पाक रूह के जरिए से आपको नई नई आगाही, नई नई जो है वो और मौके के मुताबिक भी खुदा हमें बरकत मुहैया करता है, हमारे अंदरों की सफाई करता है। आज का जो अनुमान है, जो पैगाम है, जो टॉपिक रखा गया है, वो है ईमान और तूफान। हमारा ईमान और तूफान, जिसमें तूफान का डर, हमारा ईमान और तूफान का डर जिसमें हम फंसे हुए हैं, हम इसका आगाज करते हैं खुदा के जिंदा कलाम के वसीले से। तो जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है, मेहरबानी से उसे खोलिएगा, क्योंकि ये बड़ा अहम है। और ये कलाम जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तकरीबन 25 साल हो गए हैं इसको। पहले मैं यूहन्नाबाद में एक बहुत बड़ा क्रूसेड हुआ था, वहां पर छत पर, काफी बड़ी छत थी, तो बहुत दूर दूर से पता नहीं कहां से लोग आए। वहां पर खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया और ये पैगाम वहां पर मैंने जो है वो खुदा के हुक्म से, खुदा की मर्जी से वहां पर 25 साल पहले सुना चुका हूं। आज आप लोगों के लिए है कि हमारा ईमान और तूफान। कलाम मुकद्दस में से देखते हैं लूका की अंजील मुकद्दस, उसका 8 बाब और उसकी 22 से 25 आयत का मुताला करेंगे। और ये 3 अंजील मुकद्दस में है, मत्ती की अंजील में भी है, मरकस की अंजील में भी है, और लूका की अंजील मुकद्दस में भी ये खुदा के लोगों ने खुदा के पाक रूह से तहरीर किया है। तो लूका की अंजील मुकद्दस और उसका 8 बाब की क्या है, 22 से 25 आयत में खुदा का जिंदा कलाम यूं रकम है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। बस वो रवाना हुए
मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भर गई। कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थे। वो खतरे में थे। उन्होंने पास आकर, किन्होंने? उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहब हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को छिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ है? कहाँ गया? वो डर गए और तज्जब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। वो उसकी मानते हैं। पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। तशरीफ रखिएगा। हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। यहां पर अब देखते हैं हम, आज हर इंसान, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है। वो किसी छोटे तूफान में या किसी बड़े तूफान में मुब्तला, किसी छोटी परेशानी में या बड़ी परेशानी में मुब्तला। लेकिन खुशी की खबर यह है कि यीशु मसीह कश्ती में है और शागिर्द कश्ती में है। आज ये कश्ती जो है ये बाटी है और यीशु मसीह ने क्या फरमाया है कि अपनी स्लीब उठा और मेरे पीछे। क्या हम उसके पीछे जाते हैं? देखिएगा, यीशु मसीह हमारे दरमियान है। हमारा अनदेखी चीजों पर फोकस और ईमान है। जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह यहाँ मौजूद है और यीशु मसीह के कलाम का फरमान है कि जहाँ दो यकीन मेरे नाम से मैं वहां पर, हालेलुया। तो ये तो उसका घर है, ये खुदा का घर है, खुदा का मकसद है और खुदा यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह सुबह से लेकर शाम तक जो है वो लोगों में मुनादी करते। उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों का चुनाव करते हैं। अगर हम इसी मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में भी देखें तो हमें मिलता है खुदा के कलाम में कि यीशु मसीह ने क्या किया कि अपने शागिर्दों का चुनाव किया और उसमें से सबको अख्तियार बख्शा, ब्लेस किया कि जाकर बीमारों को शिफा दो, बुजुर्गों को निकालो। अब सब शागिर्द जो हैं दो गए और जाकर ये काम कर रहे हैं और शाम को यीशु के पास आ गए और आकर बताने लगे कि हम तो, यीशु मसीह ने कहा यहाँ बहुत रश है, यहाँ पर तो हम आप लोगों की बात नहीं सुन सकते, लिहाजा क्या करें, इस झील के पार चलते हैं और वहां पर बैठकर हम जो है वो तुम्हारी सारी बातें सुनोगे कि तुमने क्या क्या जो है वहां काम किया। यीशु सुबह से शाम तक
यहूदियों को तालीम दे रहे हैं, थक गए हैं। आप देखिएगा कि कितनी खूबसूरत बात है, हमारे लिए बड़ी तकवीयत और पताबंदी और हमें दलेरी देती है कि यीशु मसीह कश्ती में है, शगीर्द कश्ती में है, और भी कश्तियां साथ हैं। मरकस की अंजील में लिखा है कि और भी कश्तियां साथ हैं। और जब झील के दरमियान में पहुंचे तो यीशु मसीह पीछे जाकर लिखा है गद्दी रखकर तो सो गया। लेकिन कश्ती में मौजूद हैं, हम मसीह हैं, हमारा ईमान है कि यीशु हमारे अंदर है, हमारा ईमान है कि यह पाक रूह हमारे अंदर है और हमें वो हमारी हिफाजत करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, वो कश्ती में है, शगीर्द कश्ती में है, लेकिन कश्ती में क्या है? तूफान आ गया। आज हमारी जिंदगियों में भी तूफान आए हुए हैं, मुश्किलात आई हुई हैं, परेशानियां आई हुई हैं, लेकिन यीशु आसमान से जमीन पर आया हुआ है और कश्ती में बैठा हुआ है, उनके दरमियान बैठा हुआ है। और जरा थक गया तो वो पीछे लेट गया। लेकिन कश्ती में जब तूफान आ रहा है, झील में तूफान आ रहा है, तो कश्ती में पानी भर रहा है। और जब कश्ती में पानी भर रहा है तो क्या हो रहा है? कश्ती डगमगा रही है, अभी डूब जाएगी, अभी यह हो जाएगा। और शागिर्द अभी थोड़ी देर पहले जो वो लोगों को, बीमारों को शिफा दे के आए, बदरूहों को निकाल के आए, और अभी वो खुद डर रही। लेकिन यीशु उनके पास है, यीशु आपके भी पास है कि नहीं? यीशु आपके पास है, पाक रूह आपके पास है, लेकिन हम फिर भी डर रहे हैं, हम फिर भी खौफ खा रहे हैं और वो पानी निकाल रहे हैं कश्ती में से, लेकिन फिर पानी आता है। हवा इतनी आंधी चल रही है कि लहरें आकर पानी जो है वो कश्ती में आ रहा है और वो डर चुके हैं। जब कश्ती बेकाबू हो गई तो उनके हौसले टूट गए, उनके हौसले टूट गए और वो अपने आप को कहने लगे कि अब हम नहीं बचेंगे। क्या होगा कि अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि जिस रफ्तार से पानी आ रहा है, लहरें आ रही हैं, हमें दबा रही हैं, कश्ती में पानी आ रहा है, अब हम नहीं बचेंगे। तो क्या यीशु कश्ती में नहीं था? कश्ती में यीशु मसीह मौजूद है, पानी उसमें बार बार आ रहा है, निकाल रहे हैं, परेशान परेशान, क्या हम नहीं बचेंगे? अब देखिएगा, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, मेहरबानी से सुनिएगा तो आपको सुनाई देगा, आप यीशु को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। अगर आप ईमान लाएंगे तो पाक रूह आपकी हर तरह से सहायता और मदद करेगा। आमीन। इसलिए यहां पर मैं दो और कश्तियों का जिक्र करूंगा, दो और कश्तियां। एक यूना नबी की कश्ती है जो खुदा के हुक्म को नहीं मानता। खुदा ने कहा इस तरफ जाओ, वो इस तरफ जा रहा है, और क्या हवा के समुद्र में तूफान आ गया, समुद्र में तूफान आ गया, और सब कुछ उन्होंने कश्ती में से निकाल कर फेंक दिया। फिर भी वो कश्ती, वो जहाज जो है वो क्या हो रहा है? डामाडोल हो रहा है, डूबने लगा है। लोग अपने अपने खुदाओं को याद कर रहे हैं। यूना नबी को फिक्र आई कि ये तो सारा मेरी तरफ से है। खुदा के पाक रूह ने बताया, मेरे वजह से हो रहा, मुझे समुद्र में फेंक दो, क्योंकि खुदा बगैर मकसद तूफान आपकी जिंदगी में नहीं लेकर आता। आपको मजबूत
है, आपको ईमान की तकवीत देता है, आपको ईमान को बढ़ाता है। और इसलिए वहां पर उन्होंने उठाकर वहां फेंक दिया, सारा कुछ फेंक दिया। और जब यूना को फेंका तो फिर कश्ती से बाहर फेंक दिया तो फिर तूफान रुक गया। पैदाइश की किताब में अगर हम 7 बाब में देखें तो हमें मिलता है कि खुदा ने खुद कहा, किसको? नूह नबी को खुदा ने खुद कहा कि कश्ती बना। क्या कहा? कश्ती बना। और कश्ती इतने हाथ लंबी, लिखा हुआ बाइबल में, इतने हाथ चौड़ी, इतने हाथ ऊंची, और इसमें तीन जो है मंजिला बना दे। ऊपर जाकर दरवाजा रख, वो दरवाजा खिड़की होगी, मैं बंद कर। और हर किस्म का जोड़ा जोड़ा, और सिर्फ अपने खानदान, 8 जाने हैं, अपने खानदान को इसमें शामिल कर, क्योंकि खुदा बचाना चाहता है अपने लोगों को। खुदा बचाना चाहता है, बचा देता है। और वो कश्ती में दाखिल हो जाते हैं, 8 जाने दाखिल हो जाती हैं, नूह समेत। 3 बेटे हैं, 3 बहू हैं, दोनों मियां बीवी हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। वो खुदा ने कश्ती बनाई है, वो खुदा के हुक्म से उसने कश्ती बनाई है, और खुदा ने उनको उसमें दाखिल किया, और वो क्या हुए? बच के महफूज रहे। बाकी तमाम दुनिया खत्म हो गई उस तूफान में, उस आग में, उस पानी में जलकर मर गए। आज भी जो वाकया है मेरे अजीजों, हर एक छोटा बड़ा मुश्किलात में परेशान है, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, और भी बहुत सारे इसमें जो मुख्तलिफ ज़राए इसमें वो फंसा हुआ है। कहता मैं आज आगे को बढ़ाता हूं, पीछे होता है। मैं ये काम करता हूं, मुझे उसमें नाकामी हो जाती। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह तो आपके पास है, आपकी कश्ती में, आपकी बाडी में है। उसे उठाएं, उसे जगाएं, उसे बुलाएं, उसको अपने साथ लें, उसको अपना दुख, अपना परेशानी, अपनी मुसीबत, अपनी मुश्किलात बताएं। वो आपके पास है, वो जिंदा है। तो क्या जब तूफान आता है, कश्ती डगमगाती है, कश्ती में पानी आ जाता है, तो कोई सो सकता है? शागिर्द पानी निकाल के बाहर फेंकते हैं, लेकिन यीशु क्या लिखा हुआ है कि पीछे सोया। तो वो सो सकता है? किसी को नींद ऐसे में आ सकती है? यीशु मसीह देखना चाहता है कि इनके पास तो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, और फिर भी ये डर रहे हैं, फिर भी ये कमी पेशी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। मत्ती की इंजील देखिएगा, उसके 8 बाब में आप देखिएगा खुदा का कलाम क्या फरमाता है। यहां लिखा है खुदा के कलाम में 26 आयत में लिखा है कि 25 पद में उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, खुदावन हमें बचा, हम तो हलाक हुए जाते हैं, खुदावन हमें बचा। तो 26 आयत में खुदावन यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? पानी को नहीं पहले बचाया, पानी को पहले डांटा नहीं, हवा को नहीं डांटा, पहले उनको डांटा, उनसे कहा, शागिर्दों से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा क्या? ऐ कम का दो, तुम्हारा ईमान कहां गया है? अभी तो थोड़ी देर पहले तुम ये मोहजे करके आए हो, अब तेरा ईमान कहां गया?
कम इत्काद नहीं रखते कि मैं तो जिंदा हूं, तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी इस बॉडी की कीमत दे चुका हूं। तुम्हारे अंदर जो खौफ है उसको निकाल दें, तुम्हारे अंदर जो डर है इसको निकाल दें, तुम्हारे अंदर जो तूफान उठ रहे हैं इनको निकाल दें। कम इत्कादो क्या करते? पहले उनको कहा गया अपने ईमान को मजबूत करो, फिर खड़े होकर, लिखा है खुदा के कलाम में कि पहले उसने उनसे कहा कि ऐ कम इत्कादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। अब देखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब खड़े होकर हवा और पानी को डांटा और उसी वक्त उसने उनका कहना माना, दोनों ने, पानी ने भी, तूफान ने भी, हवा ने भी। हम मानते नहीं, हम कहते हैं कि यीशु हमारा है लेकिन मानते नहीं। अमल करने से ये जिंदगी बनती है, ईमान लाने से ईमान की मजबूती होती है। हमारे अंदर गंध है। फरीसियों को खुदावंद यीशु ने कहा तुम ऊपर से तो प्याले को, लेकिन अंदर जो गंध है इसको निकालें, अंदर से डर खौफ को निकालें, तो फिर तुम्हारे ईमान में जो अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो तुम सब कुछ कर सकते। इसलिए मेरे अजीजों, कहा गया है कि यीशु मसीह ने उसी वक्त उठकर डांटा, लेकिन पहले उनको डांटा कि यह काम तुम भी कर सकते थे। किस तरह से? यीशु मसीह सारी रात दुआ कर रहे हैं पहाड़ पर, और जब अभी अंधेरा था, वो कूटने वाला था, तो यीशु मसीह आ गए और देखा कि शागिर्द जो है कश्ती में जा रहे हैं। यीशु मसीह पैदल कहां पानी पर चल के उनके पास आ रहे, वो फिर डर गए। बाइबल बयान करती है शागिर्द डर गए क्योंकि अभी अंधेरा था, तो उन्होंने कहा कि कोई बदरू हमारी तरफ आ रही है। क्या हो रहा है? कोई बदरू हमारी तरफ आ रही है। और वो पानी पर यीशु मसीह चल रहे हैं। यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास आ रहे, लेकिन वहां पर जो शागिर्द कश्ती में थे, मुकद्दस पतरस ने अपने अंदर से डर निकाला और कहा कि अगर ऐ खुदावंद तू है तो मुझे भी हुक्म करके मैं भी इस पानी पर चलकर तेरी तरफ। यह है ईमान की मजबूती। लेकिन हम इंसान होते हुए जब वो आधा सफर उसने पानी पर किया, चला पानी पर किया, उसने देखा कि नीचे पानी है, ऊपर है, तो उसका भी फिर ईमान कमजोर हो गया। आज हमारा ईमान भी ऐसे ही है। हम शफाओं के पीछे भागते, शफा तो हमारे अंदर है और मसीह हमारे अंदर है, पाक रूह हमारे अंदर है, हमें किसकी जरूरत है? वो तो जिंदा है और उसने अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ा। और जब वो पानी पर चल के आ रहा है, यीशु उसके तरफ आ रहा है, तो एकदम उसने नीचे ऊपर देखा, पीछे आगे देखो, मैं पानी पर चल रहा, एकदम डर गया, खौफ आया, तो कहा यीशु मुझे बचा ले, यीशु मुझे बचा ले। हाथ बढ़ाया, यीशु ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। कहा है काम इत्काद, ईमान रख, जो तू चाहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। यीशु हमारी जिंदगी में है, यीशु हमारे अंदर है, पाक रूह हमारे अंदर है, और हमें क्या चाहिए? ईमान की मजबूती। और मैं अक्सर आपको पता है कि कह देता हूं, ये जान जाती है तो जाए, ये मेरे यीशु की है, उसने मुझे दी है। हर रोज हर दिन वो मेरी हिफाजत करता है, वो मेरा बोझ उठाता है, वो मुझे लिए फिरता है। आपको पता है कि जहां पीस मेकर लगा हुआ है,
बैटरी लगी, लेकिन खुदा 2-3 जगह पर मुझे कसरत से इस्तेमाल करता है। ये खुदा की मर्जी है, खुदा के नाम को जलाल है, क्योंकि वो अपने बंदे को जहां चाहता है ले जाता है और इस्तेमाल करता है। इसलिए उसने, मैं कहता हूं कि खुदावन मेरा ईमान तुझ पर, मेरी जान जाती है तो जाए, पर मेरा ईमान कमजोर ना हो, मेरा ईमान डामाडोल ना हो, मेरा ईमान डरे ना, बल्कि मेरी जान जाती है तो जाए, मेरा ईमान मेरे यीशु पर होना चाहिए। वो तो नींद में ही अपने महबूब को दे देता है। यीशु कश्ती में है, यीशु आज भी आपके पास है, यीशु आज भी आपकी कश्ती में है। और फिर अगर मुकाशफा की किताब देखें तो टाइम बहुत तेजी से हो जाता है, इसलिए बड़ा ज्यादा मेरे पास खुदा का पैगाम है। हम डर जाते हैं, हम खौफ खा जाते हैं, हम पता नहीं क्या क्या अपने आप को, लेकिन मुकाशफा की किताब 3 बाब की 20 आयत में हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मिलता है? वहां लिखा 3 की 20 में, देख यीशु मसीह आपको दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, बुलाना चाहता है, कहता है देख मैं दरवाजे पर, और तुम्हारे दिल के दरवाजे पर, ये तुम्हारी कश्ती है, ये तुम्हारा मकदस है, ये तुम्हारी सलीब है, जिसे हम उठाकर लेकर जाते हैं और यीशु के पीछे हो देते हैं। हजारों लाखों करोड़ों दुनिया आई, उन्होंने अपनी सलीब उठाई और यीशु के पीछे कुर्बान हो गए। कोई आग के कड़ाहों में डाला गया, कोई शेर की मांग में डाला गया, कोई यूहन्ना, अगर ये यूहन्ना रसूल जिसने लिखा है उसको भी कड़ाहे में डाला गया, उसको भी पट्टी में डाला गया, उसको भी जो है बड़े से जंगल में भेजा गया, जहां पर खूंखार जंगल और जानवर रहते। खुदा बचाने लगता है, यूहन्ना तुम मेरे पास ऊपर आ जा, दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है, हमने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं। यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? देख मैं दरवाजे पर खड़ा और खटखटाता। उसके क्या लिखा आगे? अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे साथ और मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। इससे तो बढ़कर और कोई बात नहीं। हम कहते बड़ी बड़ी जल्दी भूख लगी है, खाना लाओ, देखना नहीं आगे कोई बैठा है या तो नहीं है, कोई यार फटाफट खाना नहीं। पहले आप यीशु को वेलकम करें, उसको कहें खुदावंद ये खाना, कोई खाना सामने रखकर भी जहां हमें खा बुरकी नवाला लिखा मिसाल किताबें, हम मुंह हाथ में नवाला लिए मुंह तक नहीं ले जा सकता उसकी मर्जी के बगैर। और जब हम खाने पर उसको दावत देते हैं कि ये खाना तो तेरा है और इसको पाक कर ताकि हम दोनों मिलकर खाएं, तो जब हम दोनों मिलकर खाते हैं उसकी ताकत हमारे अंदर आती है। उसने तो कहा ये मेरा बदन क्या है, खाने की चीज है। तो इसलिए कहा गया है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी कश्ती में मैं बैठा हुआ हूं, तुम्हारी बाड़ी में मैं हूं। और आखिर में क्या कहा गया कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो तो फिर देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो जब इतने वादे किए, इतने तो औलाद अपने माँ बाप से नहीं करते, माँ बाप अपनी लाल से नहीं करते, पता नहीं आज है कल है ही नहीं, लेकिन ये यीशु का वादा आपके साथ है। उसने कहा है कि मैं हमेशा आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, पर तुम मुझे छोड़ देते हो, तुम कश्ती में बैठे डर जाते हो, लेकिन मैं तो कश्ती में सोया हूं, अमन से, सुकून से, कोई परेशानी नहीं। इसलिए खुदा ने नूह की कश्ती खुद बनवाई। अगर यूना नबी कश्ती में सवार हुआ, सारा कुछ दो, इतनी कश्ती जहाज भरा हुआ, सब कुछ फेंकना पड़ा, उसको भी उठाकर फेंकना पड़ा, फिर खुदा ने उसके लिए पहले इंतजाम किया हुआ। और आज खुदा ने हमारे लिए भी पहले इंतजाम किया हुआ। हर काम का इस जमीन पर एक वक्त है। ये नहीं कहा कि मैं खुदा से सुबह शाम दुआ करता हूं तो मुझे तो मिलता नहीं,
वो मेरा भाई, वो मेरा अजीज रिश्ता वो भरता जाता है। कल वो किराए पे था, आज अपना है। परसों उसने गाड़ी BWM पता नहीं कौन कौन सी ले ली। नहीं, खुदावंद का शुक्र अदा करो, खुदावंद का शुक्र अदा करो। खुदा ने आपको तंदुरुस्ती दी है, सेहत दी है, बरकत दी है, ताकि आप ताजा तरोताजा रहें। क्योंकि उनको अगर उनकी हिस्ट्री पूछे तो वो रात को नींद नहीं आती, गोलियां खाने के बगैर, डॉक्टरों के बगैर। आप खुशकिस्मत हैं, खुदा ने आपको तंदुरुस्ती दी है, सेहत दी है, और सबसे बढ़कर उसने अकेला नहीं छोड़ा। मैं कहा पाक रूह जो है मेरा तुम्हारे साथ है। मैं बाप के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए दरखास्त करता हूँ, तुम्हें दूसरा मददगार भेजेगा जो तुम्हारे साथ है। और मैं पीछे बता रहा था कि वो हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर दुआ करना हमें सिखाता है। इसलिए हम मेरे अजीजों अकेले नहीं हैं, हम यस्सु की उस कश्ती में सवार हैं जिसमें यस्सु बैठा हुआ है। यस्सु ने हमारे साथ बहुत सारे वादे किए हैं। इसलिए अपने दिल का दरवाजा खोलें, यस्सु को साथ लेकर जाएं। जहां जाएंगे वो आपको हर जगह पर संभालेगा। बल्कि लिखा है कि अगर अदालतों में जाएंगे तो आपने कुछ नहीं बोलना, उस वक्त पाक रूह बोलेगा और वो बताएगा क्या होना है क्या नहीं। लेकिन ये कहें कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं आएगी, ये भूल जाए। यीशु कश्ती में बैठा हुआ है, तूफान आया हुआ है, शागिर्द डर रहे हैं खौफ से कि अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन जिनके साथ यीशु है, यीशु को उन्होंने जगाया। उसी वक्त क्या हुआ, हवा और पानी थम गए और उसने कहा आओ पार चलो। आज अपने आप को साथ यीशु के लेके जाए। हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं, उसकी सेलिब्रेट करते हैं उसकी सालगिरह को, लेकिन यीशु तो आपके पास है। हालेलुया। आज के कलाम के विषय खुदा हालेलुया। एक दफा फिर से जोरदार तालियां।